आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं ये सीखने के लिए कि ये कैसे होता है और ये ट्रिक क्या है, ये मैजिक क्या है, ये जादूगरी क्या है, कैसे ये हो सकता है, क्या ये सही बात है, क्या ये संभव है। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग उत्साहित हैं और मैं भी उत्साहित हूं आप सभी लोगों को सिखाने के लिए। बहुत लोग हमें मैसेज करते थे कि गुरुदेव क्या ये सही है, और बहुत लोगों ने ये कहा कि जो लोग न्यूज़ चैनल पर जो माइंड रीडर आते हैं और जो लोग ऐसे माइंड रीडिंग करते हैं, मतलब जो लोग सिद्ध हैं, मतलब जो लोग तपस्वी हैं, तपस्या करके कुछ सिद्धि प्राप्त किए हैं, कुछ कृपा प्राप्त किए हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। जो लोग केवल ट्रिक करते हैं, यानी कि जो लोग केवल जादूगरी करते हैं, आके परफॉर्मेंस करते हैं ऐसे न्यूज़ चैनलों पर आकर के या फिर मंचों पर जाकर के, और लोगों को लगता है कि क्या ये हम भी कर सकते हैं, तो जी हाँ, जरूर कर सकते हैं। हर कोई कृपा तो प्राप्त नहीं कर सकता, हर कोई सिद्धि तो नहीं कर सकता, साधना तो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये ट्रिक हर कोई कर सकता है। और इसका इसका पूरा बुक है, इसका पूरा नॉलेज है, इसका पूरा पैटर्न बना हुआ है और ये पूरा आप लोग सीख सकते हैं अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को सपोर्ट किया। ठीक है, हमको लगा कि आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो निश्चित है आगे चल करके मैं आप लोगों को ये पूरा माइंड रीडिंग का कोर्स ही सिखा डालूंगा। ठीक है, माइंड रीडिंग नहीं, जितने भी ऐसे विज्ञान है वो सारा आपको सिखा दूंगा। ठीक है, हालांकि ये विज्ञान जो है भारत में उत्पन्न होगा, सारी चीज़ें भारत में उत्पन्न हुई, लेकिन विदेश में कुछ ऐसे शोधकर्ता हुए, रिसर्चर हुए, जिन्होंने इसको और ज़्यादा जो है निखारा, इस विज्ञान को, इस मनोविज्ञान को और ज़्यादा उन्होंने रूप दिया, चमक दी। ठीक है, तो उन्हीं लोगों की किताबें हैं। उन लोगों की किताबों में अगर आप रिसर्च करेंगे, उस पर दिमाग लगाएंगे, कुछ खर्च होगा, समय खर्च होगा, बुद्धि खर्च होगी, आप लोग भी ये बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, साधना का क्षेत्र, सिद्धि का क्षेत्र, तपस्या का क्षेत्र थोड़ा कठिन है। ये इसमें यही है कि इसमें आपको समय देना पड़ेगा, दिमाग देना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको बराबर रखनी होगी। नो डाउट कि जो चीज़ मैं रिसर्च किया हूँ, ठीक है, जो, और एक बात और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो मेरा वीडियो है, ये देख करके कोई भी दर्शक, मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी ये वीडियो मेरा कॉपी करके यूट्यूब पर नहीं डालेगा, और कोई भी हमारा ये वीडियो का जो है कॉपी करके किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं डालेगा, क्योंकि ये हमारा रिसर्च का है और फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ है, ये कहीं किसी बुक में नहीं लिखा। ठीक है, और ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं अपने क्लाइंटों के ऊपर अप्लाई करता हूँ, यानी कि जब मैं क्लाइंटों को उनके पूछने से पहले ही मैं बता देता हूं कि ये आपको ये परेशानी हो सकती है, ये चीज़ें, ये केवल और केवल माइंड रीडिंग है। और उसमें मैं अपनी कोई भी तपस्या या गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त कोई भी कृपा जो भी है, उनका तो आभास है, वो कृपाएं तो हैं मेरे ऊपर। ठीक है, हमारे इष्ट की, हमारे गुरुदेव की, या गुरुदेव के द्वारा प्राप्त जो तपस्या की विद्या है उनकी कृपा तो है, लेकिन 70-80% मैं केवल और केवल ये जो आज आप लोगों को विद्या सिखाने वाला हूँ, इसी का प्रयोग करता हूँ। तपस्या का जो प्रयोग है वो केवल मैं सत्कर्मों के लिए करता हूं, ताकि लोगों का भला हो, लोगों का अच्छा हो। तपस्या का बल मैं वहां पर खर्च करता हूं, लेकिन भविष्यवाणी बताने में या फिर किसी के बारे में बिना उनसे उनके कहे किसी के बारे में बताने का जो एक तरीका है, वो मैं केवल और केवल इसी ट्रिक से हम भी करते हैं, और ये सक्सेसफुल है। और जब हम इसको सीख रहे थे तो हमें भी विश्वास नहीं होता था, हमें भी ये लगता था कि तपस्या करने से ही किसी के बारे में भूत भविष्य वर्तमान बताया जा सकता है। लेकिन जब हम इसको करने लगे, जब हम खुद अनुभूत करने लगे कि ये तो जो है बिना तपस्या के ही ऐसे सिद्ध हो रहा है। हाँ, बस ये है कि आपको तपस्या गणित में करनी होगी, आपको तपस्या थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस लगाना है आप लोगों को, बस यही आपकी तपस्या इसमें रहेगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो बड़े बड़े माइंड रीडर हैं, जिनको देख करके आप लोग बहुत चक्के हो जाते हैं और लोग पूछते हैं कि गुरुदेव क्या ये सही है, मैं कहूंगा कि जी हाँ, बिल्कुल सही है। सही इसलिए है क्योंकि ये एक साइंस है। साइंस वही होता है जो एकदम खरा होता है, उसमें कोई छल कपट प्रपंच नहीं होता है, इसलिए उसको साइंस कहते हैं। और ये माइंड रीडिंग जो है ये एक साइंस है, विज्ञान है, ये गलत हो ही नहीं सकता, ये हाँ एकदम सही है, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि आप सब लोग कर सकते हैं। ये वीडियो देखिए, अप्लाई करिए, देखिए गलत होता है सही होता है। हमने आज तक जिसको भी हमने बोला उसने यस बोला, नो बोल नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ट्रिक है। और ये जो ट्रिक, और माइंड रीडर मैं आप लोगों को बताता हूं, माइंड रीडिंग जो लोग करते हैं वो लोग, सामने जो व्यक्ति रहता है, सामने जो इंसान रहता है, ठीक है,
उसी की माइंड रीडिंग करते आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, सामने रहे या फिर वीडियो कॉल पे रहे। हम आज जो आप लोगों को कला सिखाने वाले हैं ये उससे ऊपर के एक दर्जे की है, मतलब बिना चेहरा देखे किसी का आप माइंड पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं वो समझिए। पहले मैं आप लोगों को माइंड रीडरों का फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है, कि माइंड रीडर लोग कैसे इस पे वर्क करते हैं, कैसे वो लोग ऐसी सटीक भविष्यवाणियां बता देते हैं, उनके मन की बात सबके सामने कैसे बोल देते हैं, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जितने भी माइंड रीडरों को आप लोगों ने देखा होगा वो लोग एक ऑप्शन देते हैं सामने वाले क्लाइंट को। मतलब आप समझ लीजिए कि आप हमारा ये कोर्स सीख रहे हैं तो आप किसी और को एक ऑप्शन देंगे। ऑप्शन क्या देंगे कि हम तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नाम बता सकते हैं अभी, हम तुम्हारा फेवरेट कलर बता सकते हैं, हम तुम्हारा फेवरेट नंबर बता सकते हैं, तुम मम्मी और पापा में सबसे ज़्यादा किसे प्यार करते हो हम ये बता सकते हैं, तुम्हारे घर में कितने भाई बहन हम ये बता सकते हैं, तुम्हारे कितने पुत्र पुत्रियां बेटा बेटी हैं वो बता सकते हैं, ठीक है, तुम्हारे 10th क्लास में कितना नंबर आया था वो बता सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन वो लोग रखते हैं। कुछ भी ऑप्शन आप भी रख सकते हैं। जब आप ये रिसर्च करने लगेंगे, आप ये ट्रिक लगाने लगेंगे तो आप भी उसके सामने वाले क्लाइंट के सामने एक ये नंबर रखेंगे, ठीक है, कि मैं तुम्हारा जो है मोबाइल नंबर बता सकता हूँ, ठीक है, या मैं तुम्हारा गाड़ी का नंबर बता सकता हूँ। ये आपने जब उसको बोला तो जो सामने वाला क्लाइंट है उस समय पूरा दिमाग लगा करके उसी बारे में सोचता है। आपने बोल दिया कि मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड का फर्स्ट लेटर बता सकता हूं नाम का। अब वो व्यक्ति क्या किया कि अपने दिमाग का 80 या 90% पूरा जो है फोकस उसी पे कर दिया, यानी कि वो सोचने लगता है सामने वाला व्यक्ति कि हमारे गर्लफ्रेंड का फर्स्ट लेटर तो इस नंबर से है। वो पूरा 90% दिमाग का जो एक फोकस है वो अपने गर्लफ्रेंड के पहले नंबर पर करने लगता है, ठीक है, पहले लेटर पर वो करने लगता है, दिमाग का पूरा फोकस। अब जो है वो जो अब सामने वाला जो माइंड रीडर है उसने एक ऐसा जो है पासा फेंका सामने वाले क्लाइंट के ऊपर कि मैं तुम्हारे इस विषय में बता सकता हूं। तो वो सामने वाला क्लाइंट क्या होता है कि वो पूरा दिमाग लगा करके उसी विषय को सोचने लगता है। अब जो है जब वो पूरा दिमाग उसका उसी में लग जाता है तो माइंड रीडर समझ जाता है कि अब ये पूरी तरह से वो उसी में डूब चुका है, उसी ख्यालात में डूब चुका है। अब ये माइंड रीडर क्या करता है कि उसी ख्यालात में डूबे हुए उस व्यक्ति से एक रेंडमली नंबर मांगता है कि अब आप हमें 1 से लेकर के 99 के बीच में कोई अंक बता दीजिए, या फिर तुम्हारे मन में जो एक अंक आ जाए वो बता दीजिए। अब वो 90% या 95% उस बुद्धि में या उस चीज में खोया हुआ व्यक्ति जो नंबर देगा वो नंबर नहीं, वो समझ लीजिए कि अपना मन ही उठा करके दे रहा है। जब आप उससे नंबर मांगते हैं तो वो नंबर तो देता ही है, वो नंबर नहीं, वो उसका जो मन है, जो मन में वो सोच रहा है, वो समझ लीजिए कि अपने विचार ही उठा के आपको दे रहा है, ठीक है। और इसी को कहते हैं मनोविज्ञान। यही है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान ऐसे ही काम करता है। यही मनोविज्ञान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब वो उस समय 90% जो है स्मृति में खोया हुआ एक व्यक्ति, उससे जब आप कोई नंबर मांगते हैं तो हम आपसे फिर यही कह रहे हैं कि वो नंबर नहीं दे रहा है, वो अपनी वो मन का विचार ही उठा के आपको दे रहा है कि लीजिए हमने आपको जो है अपना मन विचार दे दिया, अब आप इसी से भविष्यवाणी कर लीजिए। उसको वो सामने वाले क्लाइंट को ये तो पता नहीं है कि ये मुझसे मेरा मन जो है मेरे दिमाग का फोकस क्यों उस पर लगाया, ये तो कोई सोचता नहीं है, ठीक है। मेरे मन की बुद्धि क्यों उसी पर फोकस करवाई गई और उस फोकस वाले दिमाग से एक क्यों नंबर मांगा गया, ये तो क्लाइंट समझता नहीं है। और जब क्लाइंट से वो नंबर ले करके और उस नंबर को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके, मतलब वो पूरा नॉलेज है, ये पूरा पाठ्यक्रम है, इसको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं इतनी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो जो है फेल हो जाएंगे, फिर आपका मन उठ जाएगा माइंड रीडिंग ये विज्ञान को सीखने से, ठीक है। मैं आप लोगों का मन नहीं हटाना चाहता, आपको जो है अनसक्सेसफुल नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बस इतनी सी बात सुन करके आप वीडियो छोड़ करके और बस माइंड रीडिंग मत करने लगना कि चलो मैं तुम्हारे जो है गर्लफ्रेंड के बारे में बताता हूँ, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो जो नंबर सामने वाला नंबर भी मांग सकते हैं, किसी फूल का नाम पूछ लेते, वो माइंड रीडर के ऊपर होता है कि वो कैसे कैलकुलेट करेगा। करना गणित से ही होता सब कुछ नंबरों से ही है, बस वो माइंड रीडर अलग अलग तरीके से पासे फेंकता है और उसके मन में वो ख्यालात पैदा करता है। जब वो व्यक्ति सामने वाला क्लाइंट उन ख्याल में एकदम से डूब जाता है तो उसके उन्हीं ख्यालों को खींचने के लिए, मतलब अपने दिमाग में उन ख्यालों को भरने के लिए फिर माइंड रीडर एक नंबर पूछता है, और जो नंबर उसके दिमाग से आता है वो नंबर नहीं, वो उसका ख्याल ही उसके दिमाग में चला आता है। माइंड रीडर क्या करता है कि उन्हीं नंबरों को जो है पोस्टमार्टम करके तोड़ मरोड़ करके तुरंत जो रिसेंटली जो चीज़ बोलता है वो एग्जैक्टली सही होती है, राइट होता है। यही माइंड रीडिंग का खेल है।
ठीक है। तो आप भी ऐसा माइंड रीडर अगर बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए। नो डाउट आगे चल करके मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप माइंड रीडिंग के ऐसे ऐसे नुस्खे सिखाने वाला हूं कि आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। बहुत लोग कहते थे कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पे और गुरुदेव आप क्या क्या सिखाने वाले हैं, आप सीख तो रहे हैं, त्रिकालदर्शी बन तो रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े माइंड रीडरों का जो है आप खुद माइंड रीड कर सकेंगे अगर आप लोगों ने ये सीख लिया तो, ठीक है। और ये खुद का मेरा रिसर्च किया हुआ है, मैं खुद अपने क्लाइंटों पर इसको अप्लाई करता हूं और आज तक नो यानी कि नहीं सुनने को नहीं मिला है। जब भी हम ये पासा फेंकते हैं तो ये सुनने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि हम ये पासा फेंक करके उनको फंसाते हैं, नहीं, बस इसको बताने का ये तात्पर्य रहता है कि हमारा विज्ञान कितना बहुत उत्कृष्ट है, हमारा धर्म, हमारा विज्ञान, हमारी गणित जो आर्यभट्ट ने दिया, जो हमारे बड़े बड़े गणितज्ञों ने दिया, वो कितना महान है, बस ये प्रस्तुत करने के लिए हम ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो वैसे भूत भविष्य बताना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा खासा ज्योतिष पढ़ा हुआ हूं मैं, ज्योतिष से हमने जो है एमए कर रखा है, पीएचडी हमारी चल रही है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम किसी का भूत भविष्य बता दें या किसी के जीवन में चल रही समस्याओं को बता दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि बस सनातन धर्म के गौरव को उत्तुंग करने के लिए हम ये कार्य करते हैं। अब जो है आप लोगों को जो मैं आज विज्ञान सिखाने वाला हूँ वो बहुत विशिष्ट विज्ञान है। उसमें आप लोगों को कुछ वो विज्ञान आप लोग कैसे कर पाएंगे, चमत्कार आप लोग कैसे कर पाएंगे, आप लोगों को बड़े लेवल का नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को वो चीज़ सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग क्रम से सीख सकें और आप लोग फेल नहीं होएं। जब आप लोग सीखेंगे क्रम से तो आप लोग पास होंगे, तो आप लोगों का हौसला बढ़ेगा, तब आप लोग और अच्छे से इस विज्ञान को सीखने जाएंगे, सीखने के लिए उत्सुक होंगे। पहली बार में ही फेल हो जाएंगे तो आपका हौसला जो है डाउन हो जाएगा, जिसके कारण आप लोग सोचेंगे कि अरे ये बातें ऐसे ही होती हैं, ठीक है। सब मिला करके गणित का खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये विज्ञान आप लोग कितने भी है, मतलब हजारों किलोमीटर बैठे हुए दूर व्यक्ति का जो है कपड़े का रंग बता सकते हैं। मतलब जैसे आज हमने पीला पहना हुआ, आप लोग मेरा भी बता सकते हैं, ठीक है। मुझसे भी कभी आप लोग फोन करके जो है मेरा भी, फोन करने का मतलब वीडियो कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली फोन, अगर आपसे कोई पूछता है कि मैंने आज क्या कपड़ा पहना हुआ है तो आप बता सकते हैं कि आपने क्या कपड़ा पहना हुआ है। आप लोग मेरे ऊपर भी कभी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बस ये है कि आपको पहले ही उसके दिमाग में ये भरना होगा बात, जैसे कि हर माइंड रीडर भरता है। जैसे कि आप ट्राई जब करेंगे विद्या सीखने के बाद, जब मान लीजिए आप ट्राई कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने मौसी के पास फ़ोन कर रहे हैं, मामा जी के पास फ़ोन कर रहे हैं या अपने किसी फ्रेंड के पास फ़ोन कर रहे हैं कि आज तुमने क्या पहना है मैं अभी बताने वाला हूँ, तो वो जो व्यक्ति होगा वो हतप्रभ हो जाएगा कि ये मेरे बारे में कैसे बताने वाला है। जब आप उससे कहेंगे कि आज तुमने कौन सी शर्ट पहनी है ये मैं बताने वाला हूं, या फिर आज तुमने कौन सी पैंट पहनी है, ये आपको बोलना पड़ेगा पूरा स्पष्ट रूप से, शर्ट और पैंट, क्योंकि शरीर में 2 विभाग में कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है। और जो आपको पता है कि वो हमारी वो मौसी जी मामी जी साड़ी पहनती हैं, तो आपको फिर वो उसी हिसाब से, मतलब आज आपने कौन सी साड़ी पहनी है, या फिर आप उनसे क्लियर भी करवा सकते हैं। मतलब इतना तो आप कर सकते हैं कि अगर लेडीज हैं, जेंट्स जो रहते हैं वो तो 2 कपड़ा पहनते ही हैं, ऊपर का पार्ट अलग, नीचे का पार्ट अलग, लेकिन महिलाएं साड़ी पहनती हैं तो वो दोनों उसमें फिर एक ही पार्ट होता है। उस समय आप लोग पूछ सकते हैं कि मौसी जी आपने क्या साड़ी पहनी है कि जो है जो भी है, तो अगर कहती हैं कि साड़ी पहनी है मतलब एक पार्ट का जो है कपड़ा पहना है, तब तो आपको उसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर 2 पार्ट में पहना है तो आप उनसे कह सकते हैं कि आज आपने जो है ऊपर क्या पहना है, मतलब जो है जैसे सलवार सूट पहनते हैं आजकल जो है घरों में, तो आप पूछ सकते हैं कि मैं आपके सूट का जो है रंग बता सकता हूँ। तो उस समय जो है, या फिर आप अपने मामा जी को फ़ोन लगाएं, या फिर आपके पिताजी दूर रहते हैं, आपके भाई दूर रहते हैं, कोई भी बहन दूर रहती है, तो उनसे भी आप जो है ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे कपड़े का रंग बताने वाला हूँ, आपके शर्ट का रंग बताने वाला हूँ, आपने आज कौन सी शर्ट पहनी है। तो उस समय वो व्यक्ति क्या करेगा कि अपने शर्ट के बारे में ही सोचेगा, पूरा शर्ट के बारे में सोचेगा कि आज मैंने कौन सा, ऐसे देखेगा पहले तो, ठीक है, ऐसा देखेगा और शर्ट के बारे में सोचने लगेगा। उस समय जब वो शर्ट के बारे में सोचने लगेगा तो उस समय आप लोगों को ये बोलना है कि 1 से लेकर के 99 तक के बीच में, 1 से लेकर के 99 के बीच में आप कोई अंक दे सकते हैं। वो 1 भी देगा तो चलेगा, 99 देंगे तो भी चलेगा, और 1 से लेकर के 99 के बीच में, 99 के बीच में अगर कोई नंबर वो देते हैं वो सब चलेगा, ठीक है। उसका पूरा फॉर्मूला आगे आपको मैं पूरा अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। तो वो आप 1 से लेकर के 99 तक उनसे अंक ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आप उनके मन में ख्यालात भर देंगे कि आप उनसे प्रश्न क्या कर रहे हैं या फिर आप उनके बारे में क्या बताने वाले हैं। ये ख्यालात उसके मन में आप भर देंगे। आप रेंडमली उनको फ़ोन करेंगे
कि मैं आज आपका कपड़ा बताने वाला हूँ, आपने आज ऊपर कौन सा शर्ट पहना है, ऐसा उनके दिमाग में पहले भर देंगे। उसके बाद आप कहेंगे, जब वो कहेंगे कि तुम कैसे बता सकते हो, क्या है, तो कहेंगे कि मैं अभी तुरंत बताता हूँ, लेकिन आपको हमें नंबर देना होगा 1 से लेकर के 99 के बीच में। तो जब वो नंबर आपको देंगे तो नंबर नहीं, वो आपको अपना वही विचार दे देंगे। ठीक है, जब विचार आपके पास आ जाएगा उस समय आप लोगों को क्या करना है कि उस समय आप लोगों को डे नंबर, डेट नंबर और उसके बाद जो है ये जो लाइक नंबर, यानी कि जो उन्होंने 1 से लेकर के 99 के बीच में एक पसंद वाला लाइक वाला नंबर दिया है, ये तीनों नंबरों को जोड़ लेंगे। इन तीनों नंबरों को जोड़ने के बाद जो एक मुख्य नंबर आएगा, वो नंबर जिस कलर को रूल करता है, ठीक है, उस नंबर से जो कलर रूल होता है उसी कलर का उन्होंने जो है ऊपर या नीचे जो जैसा भी आप क्वेश्चन किए होंगे, जैसा उनके मन में आपने थॉट भरा होगा, उसी रंग का उन्होंने कपड़ा पहना होगा। ये क्लियर है। ठीक है, और ये फर्स्ट पार्ट है इस कपड़ा बताने वाले यानी कि पहनावा बताने वाले विज्ञान का जो कलर है, ये कलर बताने वाला जो विज्ञान है, इसका ये पहला पार्ट है, पहला भाग है। अगर आप लोग दूसरा पार्ट चाहते हैं तो वो भी मैं आप अपलोड कर दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा, हम जरूर उसका दूसरा पार्ट भी अपलोड कर देंगे। लेकिन धीमे धीमे सिखाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहिए, इसलिए शुरुआत में ही वो सारा आपको जो है लोड ना आ जाए, आपके दिमाग पर भार ना आ जाए, इसलिए आप लोगों को पहली सीढ़ी पर ले चल रहा हूँ। तो डेट नंबर, डे नंबर और चूज नंबर यानी कि लाइक नंबर जो है, इन तीनों नंबरों को जोड़ करके जो एक अंक आएगा, वही अंक, वो अंक जिस कलर को रूल करता है, वही कलर का उन लोगों ने वो उस दिन कपड़ा पहना होगा। आप बताएंगे, सामने से यस ही निकल करके आएगा। ठीक है, तो इसमें ये जो पूरा विज्ञान है, इस विज्ञान को पूरा अच्छे से आपको करने के लिए कुछ आप लोगों को मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। वो मटेरियल क्या है, वो ये रहा। यही वो पूरा मटेरियल है। इसमें आप लोगों को जो है सारी चीजें मिल गई हैं, 4 चीजें मिल गई हैं। डे नंबर कैसे आपको कलेक्ट करना है, डेट नंबर कैसे आपको कलेक्ट करना है, और उसके बाद जो है चूज नंबर कैसे कलेक्ट करना है, और कौन सा नंबर किस कलर को जो है बताता है, ये सारी चीजें आपको दिखा दी गई हैं। इसको हम प्रैक्टिकल रूप से भी आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे। थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर इसको प्रैक्टिस भी करके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इसको जो है प्रैक्टिस में लेंगे और प्रैक्टिस करके कैसे इसको क्लियर करेंगे, और आप एक झटके में बता सकते हैं कि आपने जो है कौन सा कपड़ा आज पहना हुआ है। तो प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं वो ये रहा आपके सामने। तो अब आ चुके हैं हम लोग अपनी स्क्रीन पर, और इसी वाइट स्क्रीन के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग माइंड रीडिंग कर सकते हैं, वो भी हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे, वो भी बिना किसी का फेस देखे माइंड रीड कैसे कर सकते हैं, और किसी के कपड़े का कलर बिना उसके बताए हम लोग कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, कैसे ये साइंस काम करता है, ये मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम कैसे ये काम कर लेते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला ये है वो है, हमारा फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले हम लोग डे नंबर हम लोग कलेक्ट करेंगे। डे नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि संडे होता है उसका डे नंबर है 1, मंडे होता है उसका डे नंबर है 2, ऐसे करके। तो मान लीजिए कि हम जिस दिन प्रिडिक्शन करने बैठे थे, ठीक है, उस दिन का डे नंबर मान लीजिए कि शुक्रवार को हम प्रिडिक्शन करने बैठे थे, किसी के कपड़े का रंग बताने बैठे थे, या किसी ने जो है रिसेंटली आकर के बोल दिया कि हमारे कपड़े का रंग आप बताइए। ठीक है, आपको फ़ोन किया, आप उसका चेहरा तो देख नहीं पा रहे हैं, आपको फ़ोन करके पूछा कि मैंने आज क्या पहना है। तो मान लीजिए कि अगर उस दिन संडे होगा तो हम लोग 1 ले सकते हैं। ठीक है,
मंडे होगा तो 2 ले सकते हैं, ऐसे करके ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो अभी लास्ट प्रेडिक्शन किया था शुक्रवार के दिन किया था, तो उसका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि डे नंबर हमने लिया, शुक्रवार के दिन का प्रेडिक्शन था इसलिए हमने लिया था 6, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने क्वेश्चन किया था, हालांकि अब आता है डेट नंबर। डे नंबर में हम लोग प्लस करेंगे डेट नंबर को, ठीक है, इसमें हम प्लस करेंगे। तो देखिए डेट नंबर अगर 1 से 9 तारीख के बीच में अगर क्वेश्चन आ रहा है या फिर आप रीडिंग कर रहे हैं तो उस समय 1 से 9 तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन 1 से 9 के बाद जो 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, तो ये डबल डिजिट नंबर है। तो जो डबल डिजिट नंबर रहेगा उसको आपको सिंगल में कन्वर्ट करना रहेगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग वो डबल डिजिट नंबर ही लिखेंगे। जैसे कि हमने 20 तारीख को लास्ट जो है ये माइंड रीडिंग की थी किसी की, तो वो हमने 20 तारीख को लिया था, तो यहाँ पर डबल डिजिट है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 21 होता तो वो भी आपको कैसे बताऊंगा या फिर आगे कैसे होगा वो सारा मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अब ये हो गया, ये जो है ये डे नंबर हो गया ये, और डेट नंबर हो गया ये। अब इसमें प्लस करेंगे हम लाइक नंबर। लाइक नंबर हमसे उन्होंने बताया था 85, ये भी डबल डिजिट है, इसको भी हमें सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो अब हम लोग जो है टोटल सबको सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेट नंबर ये तो सिंगल ही है, पहले से डेट नंबर सिंगल ही आता है क्योंकि 1 से लेकर के 7 तक ये होता है, ठीक है। अब ये जो डेट नंबर डबल डिजिट है इसको हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब लाइक नंबर ये भी डबल डिजिट है, इसको अगर हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 + 5 होगा, ठीक है। तो 8 + 5 हो जाएगा 13, और 13 को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं सिंगल में तो वो आ जाता है 4, ठीक है। अब हम लोग इसको प्लस कर लेंगे, यानी कि 6 + 2 + 4 यानी कि 12, ठीक है, ये आ गया। इसको भी अगर हम लोग 2 + 1 तो ये आता है 3। और 3 का कलर नंबर आप लोग जान सकते हैं कि 3 का कलर नंबर है येलो, ठीक है। 3 का जो कलर फॉर्म है वो है येलो, यानी कि उस दिन उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया था, हमने ये बताया था और ये सही हो गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार से आप लोग जो है देखिए, मैं आपको कलर चेंज करके थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को डे नंबर नोट कर लेना है कि जिस दिन आपके पास क्वेश्चन आ रहा है या फिर आप क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं उस दिन का डे नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेट नंबर आपको पता होना चाहिए और एंड वो सिंगल में कन्वर्ट होना चाहिए। एंड लाइक नंबर जो आप 1 से 99 के बीच में जो लाइक नंबर आपको मिलेगा, चूज नंबर, तो वो आप डबल डिजिट में मिलेगा या फिर सिंगल में मिलेगा। तो सिंगल में मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल डिजिट में मिलता है तो आपको उसको ऐसे सिंगल में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे कि हमने ये सिंगल में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद सिंगल में कन्वर्ट करने के बाद ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट एंड ये थर्ड पॉइंट। ये आप तीनों को जोड़ करके यहाँ पर भी अगर सिंगल डिजिट आता है तो कोई बात नहीं, अगर डबल डिजिट आता है तो इसको भी हम लोग, जैसे कि यहाँ पर डबल डिजिट आया है, इसको फिर हमने यहाँ पर देखिए, इसको फिर हमने सिंगल किया तो सिंगल में फिर ये फाइनली 3 आया है। उस दिन उन्होंने पीला कपड़ा पहना था, हमने ये बताया था, तुरंत सही हो गया था, ठीक है। तो ये रिसर्च है, हमारी खुद की रिसर्च है और ऐसे ही आप लोगों को करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और कंफर्म कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी ने डे बोल दिया 25, ठीक है, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 + 5 = 7, ये आपका सिंगल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड आपको फिर किसी ने क्वेश्चन मान लीजिए कि अगर जो है 18 को अगर आप किसी का जो है ऐसे फेस रीडिंग कर माइंड रीडिंग कर रहे हैं तो आपको अगर इसको भी सिंगल में करना है तो 1 + 8 = 9, ये ऐसे आप कर सकते हैं। एंड जो आपको लाइक नंबर आपको मिलता है, जैसे कि 85 था, तो 85 था तो 8 + 5 = 13 एंड 13 आ गया ना, तो 13 का भी हम इसको भी जो है 1 + 3 = 4। तो इस प्रकार से आप लोग जो है चूज नंबर अगर डबल डिजिट में है या फिर डेट नंबर डबल डिजिट में है तो उसको आप लोग सिंगल में कन्वर्ट करके ही जोड़ेंगे।
और जो कलर आपको बताया गया है कि कौन से नंबर का कौन सा कलर होता है, उस हिसाब से आप लोगों को कलर बताएंगे, ठीक है। इसमें और भी डीप नॉलेज है, ठीक है। तो वो डीप नॉलेज अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, मैसेज करिए, हम आपको इसकी एक डीप नॉलेज भी आप लोगों को देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आज जो है कलर कैसे क्या पहना है, किस कलर का आपने कपड़ा पहना है, इसके बारे में हम लोगों ने माइंड रीडिंग का एक छोटा सा पार्ट सीखा है, छोटी सी कलाकृति सीखी है, छोटा सा जादूगरी सीखा है। और ये सत्य होता है, आप लोग हमारा वीडियो देखते देखते ही अगर इसको आप लोग अच्छे से कर सके तो करके देखिएगा, बिल्कुल 100% रिजल्ट आने वाला है। और ये तो कपड़ा बताने का एक छोटा सा कला है, वो और उसमें भी थोड़ा सा अभी डीप नॉलेज और बाकी है, वो भी मैं आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं वो भी डाल दूंगा जल्दी से जल्दी, और आप लोग उस सेकेंड पार्ट को भी देख लीजिएगा। और इसके बाद ऐसे ही करते करते धीमे धीमे आप लोगों को माइंड रीडिंग के एक अच्छे विज्ञान तक आप लोगों को पहुंचा दूंगा, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा रोमांचित करने वाली लगी होगी। और ऐसी वीडियो और सीखने के लिए, ऐसी ज्ञानात्मक चर्चा और जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो किए रहें और हमसे जुड़े रहें। राधे राधे।